यस सर। चलिए तो कोटा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ये कोटा मिल गया। उसके बाद में कॉन्स्ट आउटपुट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर आउटपुट। उसके बाद में डॉक्यूमेंट डॉट क्यूआर क्वेरी सेलेक्टर जेनरेट डॉट, ये हमारा बटन है असल में, ठीक है। तो जो बटन है चलिए, हाँ, जो बटन है ठीक है, उसमें एक इवेंट हम लोग डाल रहे हैं अभी। तो डायरेक्टली चाहने से यहाँ पे भी डाला जा सकता था, ऑन क्लिक करके हम लोग फंक्शन को कॉल कर सकते, बट वो पुराना तरीका हो गया, ठीक है। और आजकल सेपरेशन ऑफ कंसर्न चल रहा है, तो उसके वजह से मतलब कोशिश किया था कि जावास्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट में लिखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक इवेंट लिसनर ऐड किया जा रहा है, EVENT इवेंट लिसनर, और क्लिक, और वहां पे उस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, क्लिक, और उसके बाद में कॉमा, सेम लाइन में भी कर सकते थे। और देन अब वो फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे हैं, देखिए कॉन्स्ट PRIM इज प्राइम्स इज इक्वल टू जेनरेट प्राइम, जो हमारा फंक्शन है उसको कॉल कर रहे हैं, और हम लोग कोटा का वैल्यू दे दे रहे हैं। ये पास कर दिया, और फिर बता दिया कि जो हमारा आउटपुट है डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू फिनिश्ड जनरेटिंग QUT कोटा डॉट वैल्यू स्मॉल में प्राइम्स। और रिलोड में तो खाली है, तो वो उसको रिफ्रेश कर लेना है, ठीक है। चाहने से ये लाइन हम उसमें भी लिख सकते थे, जाके सीधे सीधे यहाँ पे लिखा जा सकता था, ठीक है, ऑन क्लिक करके CLS, ठीक है ना, ऐसे करके यहाँ पे भी लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन डॉट रिलोड, है ना। बट अब वो सब नया टेक्निक समझाया जा रहा है हम लोग को, तो वो हम लोग नया टेक्निक, मतलब फर्स्ट टाइम जब जावास्क्रिप्ट मैंने सीखा था, दिस वाज द वे, है ना, दिस वाज द वे वी यूज टू यूज, मतलब जितना फंक्शन है सबको हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेते थे, ठीक है। यस तो सर। अब क्या किया जा रहा है कि अब इस चीज को एकदम, मतलब ऊपर में सिर्फ आप ध्यान दीजिए, तो इसके लिए मतलब सिर्फ बनाने में ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अगर चाहे तो ये जावास्क्रिप्ट जो हमने लिखा है इसको आप अलग फाइल में भी रख सकते थे ना, ठीक है। आई थिंक दैट विल बी मच बेटर, बिकॉज यहाँ पे दोनों फिर वो लग रहा है, अजीब लग रहा है, ठीक है। तो लेट अस डू दिस, ये जावास्क्रिप्ट को ऐसे उठा लेते हैं और दूसरे फाइल में लेके चले जाते हैं, और यहाँ पे उस फाइल का हम लोग वो दे देंगे, सिर्फ एड्रेस दे देंगे, SRC दे देंगे हम लोग। तो पहले बना लेते हैं उस फाइल को, यस सर। COD कोड 3.js। तो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं कोड को, सेव, देखिए वहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, देख लेंगे क्या एरर है। और यहाँ पे क्या करते हैं उसको कॉल, तो देखिए अभी ये फाइल सिंपल भी हो जाएगा, एंड ओनली इट कंटेन्स HTML एंड नथिंग एल्स, SRC और 3.js। तो बात एक ही है, ठीक है। तो बट वही हुआ, सेपरेशन ऑफ कंसर्न हो गया, ठीक है, कि यहाँ पे बस HTML लिख रहे हैं, जो जावास्क्रिप्ट लिखना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो कनेक्शन करना जो करना सब यहीं पे कर रहे हैं। तो इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें हम लोगों ने इवेंट लिस्टनर को स्टार्ट किया, तो यहीं पे लाल आ जा रहा है, देखते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है, ये नाम है हमारा बटन का, ID है बटन का।
उसके बाद में ऐड इवेंट लिस्नर डाला हमने, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट किया, फिर क्लिक लिखा, फिर कॉमा ये डाला, फिर ये नेक्स्ट लाइन में लिखने की वजह से तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा है शायद, नेक्स्ट लाइन में लिखने की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको सेम लाइन में लिख देते हैं। नहीं अभी भी प्रॉब्लम है, अभी भी प्रॉब्लम है। अच्छा उसके बाद में प्राइम्स, ये तो ठीक है लाइन, फिर आउटपुट डॉट फिनिश। अच्छा यहाँ यहीं पे प्रॉब्लम है, ये जो है हमको बैकटिक बनने किया मैंने, इसके वजह से प्रॉब्लम आया। चलिए अब ठीक है, नाउ एवरीथिंग इज फाइन। और लास्टली सिर्फ ये वाला फंक्शन हम लोग को बना देना है। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी SCLC to your query selector, reload dot add event listener, click document dot location dot reload। ठीक है डन, तो ये हमने बना दिया प्रोग्राम है ना। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे प्राइम नंबर का कैलकुलेशन है, मतलब प्राइम नंबर है या नहीं एक नंबर, उसका कैलकुलेशन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अ, ये रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए ये सब ठीक है, मतलब बिटवीन, ठीक है, आई थिंक जीरो, बिटवीन जीरो एंड दिस नंबर है, ठीक है, इस नंबर के बीच में हम लोग उतना ही प्राइम नंबर्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज व्हाई इट इज गेटिंग स्लोअर। ठीक है, तो क्योंकि जीरो इसके बीच में इतना प्राइम नंबर तो नहीं होगा, कम ही होगा, तो अगर वो प्रोग्राम में लिखते थे तो वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से इतना स्लो नहीं होता था, वो फिर भी रिलेटिवली जल्दी हो जाता था, है ना। बट यहाँ पे जानबूझ के इसको स्लो बनाने के लिए ये टेक्निक यूज किया गया है कि यहाँ पे एक स्लोनेस लाया गया। ठीक है, इफ यू रिमेम्बर एक प्रोग्राम था मेरा बहुत पहले, ठीक है, तो आई थिंक आई मे हैव रिमूव दैट प्रोग्राम, ठीक है, उसको हटा दिया होगा मैंने। तो उसको मैंने बुलाया था, उसका क्या था नाम, अ, हाँ ये बनाया था मैंने, शायद SEAR नाम दिया था उस प्रोग्राम को। ठीक है, और सी में मैंने उसको तैयार किया था, सीयर नाम दिया था। तो सीयर वॉज शॉर्ट फॉर्म फॉर सीट एलोकेशन। ठीक है, तो सीयर या क्या दिया था, सील नाम दिया था, पता नहीं याद नहीं, सील शायद नाम दिया था उसको। तो SE फ्रॉम सीट, ठीक है, और AL फ्रॉम एलोकेशन, ऐसे करके कुछ है ना, ठीक है, इस तरह से नाम दिया था मैंने। तो ये प्रोग्राम क्या करता था कि आप इसको रेंज बता दीजिए, ठीक है, रोल नंबर्स का, कि कितना स्टूडेंट्स, कितना रोल नंबर है वहां पे, है ना, ठीक है। तो ये करता क्या था कि, एंड अगेन आप ये भी रेंज बता सकते थे कि कितना डेस्क बेंचेस है वहां पे, है ना, ठीक है, दैट ऑल्सो यू कैन से। जैसे मान लीजिए 1 से 50 तक का रोल नंबर्स, और 1 से 50 तक का ही ये है डेस्क एंड बेंचेस सपोज। तो व्हाट विल हैपन, एक रेंडमाइज करके एक वो बनाता था, ठीक है, कि रोल नंबर तो सीरियली होता था यहाँ पे, और जो सीट नंबर होता था ये रैंडमली आता था। ठीक है, तो सबको अपना अपना, यस सर। जैसे 1 का, ठीक है, मान लीजिए 12 पे बैठना है, 2 को 24 पे बैठना है, 3 यस को सर। 2 पे बैठना है ना, इस तरह से। तो अभी ये जो प्रोग्राम था, जो लॉजिक से मैंने इसको तैयार किया हुआ था, ठीक है, एंड अगेन हियर ऑल्सो आई हैड टू, मतलब यहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ा था कि बॉयज का अलग है ना, बॉयज का अलग बनाना था हमको, और गर्ल्स का अलग बनाना था। तो गर्ल्स का रेशियो काफी कम था, मतलब आई थिंक आउट ऑफ 40-50 शायद 5 या 10 ही लड़कियां होगी, तो उसको मैंने एक अरे में डाल दिया था कि अगर वो आता है तो उसका मतलब अलग टाइप से लेना है बोल के ना, ठीक है, उसका रो अलग होना चाहिए। तो लाइक दैट, मतलब कुछ सीट को रिजर्व कर दिया गया था कि इसमें सिर्फ लड़कियां बैठेगी करके, तो उसका फिर लोकेशन अलग से करना था। तो ये लगभग लगभग, ठीक है, आई थिंक मोर देन अ मिनट लेता था ये जनरेट करने में टेबल को, है ना, ठीक है, तो मोर देन अ मिनट, ठीक है। तो दैट वाज टू यस स्लो सर। एक्चुअली। तो वो भी स्लो किस लिए था, बिकॉज ऑफ वहां पे रैंडमाइज करने के लिए फंक्शन लगाया गया था, है ना, इसीलिए। ठीक है, तो सी में हमारे पास में SRAND करके फंक्शन है, और RAND करके, है ना। तो यस ये सर। सीडिंग का काम करता है, मतलब रैंडमाइज कहाँ से स्टार्ट करना है वो ये बताता है, और RAND है जो रैंडम नंबर एक्चुअली निकाल के देता है हमको, ना, ठीक है। तो रेंडमाइज करने के लिए मैंने मतलब फंक्शन लगाया था, उसी से मैंने कैलकुलेट किया था ये। तो बट द प्रोग्राम वाज वेरी वेरी स्लो, ठीक है, बहुत स्लो था, उसको लगभग 1 मिनट लग जाता था, ठीक है, प्रोग्राम को आने में, ठीक है।
तो आई यस कुड सर। नॉट मेक इट एफिशिएंट एक्चुअली, ठीक है, मैं उससे ज्यादा उसको बेहतर नहीं बना पाया उस समय में। बट दैट यस प्रोग्राम सर। वाज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ स्लो प्रोग्राम एक्चुअली। अगर कोई बोलता है कि स्लो प्रोग्राम कैसा होता है, तो वो हम दिखा सकते हैं आज के जमाने में भी कि ऐसा स्लो प्रोग्राम हो सकता है, ठीक है। बिकॉज फॉर सी वट एवर प्रोग्राम यू मेक, तो वो तो काफी पुराना प्रोग्राम्स है ना, जैसे जब हम लोग 1990s में भी हम लोग कॉलेजेस में पढ़ते थे, तो वैसे प्रोग्राम बनाते हैं जैसा आज आप लोग बना रहे हैं, ठीक है। हम लोग भी आर्मस्ट्रांग नंबर बनाते थे, आप लोग भी आर्मस्ट्रांग नंबर बनाते हैं, ठीक है। हम लोग भी यस फिबोनाची सर। बनाते थे, आप लोग भी वही बनाते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं हुआ कि सी में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत चेंज हुआ है, ठीक है, प्रोग्राम का, है ना। तो बट उस यस सर। मशीन्स तो काफी फास्ट हो गया है, काफी पावरफुल हो गया है, ठीक है। यस सर। तो माई फर्स्ट कंप्यूटर जो मैंने खरीदा था, उसमें 900 मेगाहर्ट्ज का सीपीयू लगा हुआ था, 900 या 950 मेगाहर्ट्ज का सीपीयू लगा हुआ था, ठीक है। प्लस हर तरह से कमजोर होता था, सिर्फ आपको क्लॉक स्पीड नहीं देखना है, इसका कैश भी होता था, ठीक है। तो कैश बहुत लो होता था, ठीक है, हार्डली फ्यू केबीज ऑफ कैश। आजकल तो कैश एमबी में आ गया है, ठीक है। एंड आज का प्रोसेसर थ्रेडेड है, ये प्रोसेसर हाइपर थ्रेडेड नहीं था, ठीक है, मतलब मल्टी कोर नहीं था ये, है ना, सिंगल कोर यस होता सर। था। और जो कोर्स यस होता था वो भी सर। हाइपर थ्रेडेड नहीं था। तो अब उस जमाना का सिस्टम, एंड आई हैड, आई थिंक जब खरीदा था मैंने तो ओनली 64 MB रैम के साथ में, बाद में बढ़वाया था इसमें रैम, 128 और लगवाया था, तो इट हैड 192 MB ऑफ रैम, ठीक है। मतलब ये था यस सर। रैम। और दिस वाज द सीपीयू। हार्ड डिस्क उस जमाने में 20 GB का आता था, ठीक है। तो हार्ड डिस्क तो खैर उस जमाने के हिसाब से काफी था, यही मैक्सिमम आता था। तो स्टोरेज में किसी भी जनरेशन में लोगों को दिक्कत नहीं हुआ है। जैसे आप सस्ता सस्ता कंप्यूटर खरीदते हैं आज, ठीक है, तो 500 GB अगर हार्ड डिस्क वाला भी देता था, 500 GB से 1 TB का मिल ही जाता है, ठीक है। एसएसडीज भी रिलेटिवली अब चीपर हो ही गया है, तो आजकल 250 512 MB का मिल ही जा रहा है हम लोग को, एसएसडी भी है ना, ठीक है। तो स्टोरेज हैज नेवर बीन अ प्रॉब्लम, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या था, ये स्पीड का है ना, शुरू से, ठीक है, कि उतना रैम नहीं होता था, उतना सीपीयू का कैपेसिटी नहीं होता था, ठीक है। तो उस हिसाब से आज का कंप्यूटर तो काफी दूर तक आ गया है, ठीक है। आज मिनिमम 4 GB 8 GB नीचे से रैम मिलता ही नहीं है, ठीक है, मिनिमम 4 GB, ठीक है, मैक्सिमम 16 GB तक भी लैपटॉप्स में दिख रहा है अभी, है ना। तो लाइक वाइज लाइक दैट है, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब ठीक है, तो ये प्रोग्राम आज के जमाने के लिए भी काफी स्लो था, ठीक है, बिकॉज द लॉजिक यूज देयर वाज वेरी बैड एक्चुअली, ठीक है। तो उसके कारण ये रियल में स्लो था प्रोग्राम, है ना, ठीक है। तो वैसे अभी इसको भी जानबूझ के स्लो बनाने की कोशिश किया जा रहा है, सो दैट आपको बताया जा सके, दिखाया जा सके कि सिंक्रोनसली अगर कोई प्रोग्राम रन करते हैं और लंबा चलने वाला प्रोग्राम होगा तो क्या डिस्टरबेंस ला सकता है, ठीक है। तो प्रोग्राम तो हो चुका है हमारा, एक बार चेक करते हैं यहाँ पे, आई थिंक इट्स दिस मच ओनली, है ना। तो अब इसको रन करके देखते हैं, तो इसको रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। एंड नाउ व्हेन वी क्लिक ऑन जनरेट प्राइम, ठीक है, तो नहीं, अभी तक तो काम नहीं कर रहा है मेरा। रिलोड तो हो रहा है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। अच्छा, इसको छोड़ देते हैं, बैक में चलेगा। अच्छा, ऐसे चेक भी कर सकते हैं यहाँ आके कि अगर कोई एरर है तो ये बता देगा, हाँ एरर है ना। तो बोल रहा है मैक्स प्राइम। अच्छा, वो जो लिखने का तरीका मेरा गड़बड़ था, तो ऊपर में तो कैपिटल में मैंने सब दे दिया है, नीचे में शायद स्मॉल में मैंने दे दिया ये। यस सर। होपफुली यही है प्रॉब्लम, ठीक है। और तो कुछ प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है, दिखते हैं। देखिए अटक गया, ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और ये तो एक तो टोटल लोकल चल रहा है, यहाँ तो कोई इंटरनेट का बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए आफ्टर यस सच अ सर। लॉन्ग टाइम ये आया हमारे पास में ना, देखिए, ठीक है। तो यस। फिनिश जनरेटिंग। तो वो प्राइम नंबर्स भी हमको नहीं बता रहा है असल में, कितना प्राइम नंबर जनरेट, मतलब सिर्फ बता रहा है कितना प्राइम नंबर जनरेट किया है, लेकिन वो अभी रिजल्ट दिखा भी नहीं रहा। आप चाहे तो रिजल्ट दिखा सकते हैं, ठीक है। ये जो हमारा प्राइम्स है, इसको आप लूप में डाल के आउटपुट करके देख सकते हैं ना, ठीक है। बट अगेन दैट इज गोइंग टू टेक टाइम, और मतलब इतना प्राइम नंबर यहाँ क्या दिखाएगा ये ना, ठीक है। तो काफी लंबा चौड़ा होगा ये, ठीक है। तो मेन चीज ये देखना था कि ये जो इरेस्पॉन्सिव हो जाता है पेज हमारा ना, कि जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, इट टेक्स टाइम, ठीक है। इसको देखिए, अभी रिफ्रेश भी नहीं हो रहा है, देखिए ये चला गया, देखिए गायब हो गया, देखिए अब जाके आया, ठीक है। तो अगेन इफ वी क्लिक ऑन जनरेट प्राइम, तो इट इज टेकिंग टाइम, देखिए वो चला जाता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं, देखिए। एंड आफ्टर सम टाइम इट विल कम एंड इट विल शो, ठीक है, देखिए ना ऐसे करके। तो ये बात समझ में आ गया है ना, ठीक है। तो यस सर। यही चीज यहाँ पे मेंशन किया गया, देखिए ना, कि जब इसको क्लिक कीजिए, डिपेंडिंग ऑन हाउ फास्ट योर कंप्यूटर इट इज, ठीक है, इट विल प्रोबेबली टेक अ फ्यू सेकेंड्स बिफोर द प्रोग्राम डिस्प्लेज दिस, है ना, ठीक है।
तो द ट्रबल विथ लॉन्ग रनिंग सिंक्रोनस फंक्शंस, द नेक्स्ट एग्जांपल इज जस्ट लाइक द वन, ठीक है, एक्सेप्ट वी एडेड अ टेक्स्ट बॉक्स फॉर यू टू टाइप इन, मतलब यहाँ नीचे में, ठीक है, दिस टाइम क्लिक जनरेट प्राइम्स एंड ट्राई टाइपिंग इन द बॉक्स। मतलब बेसिकली क्या कोशिश कर रहा है कि मतलब जैसे ये ट्राई कीजिएगा ना तो आपका ब्राउजर शायद ये बोलने लगेगा, ठीक है, अनरिस्पॉन्सिव है ना, या मतलब इसमें आप टाइप करने की कोशिश कीजिएगा तो अच्छा यहीं पे मैं करके दिखाता हूँ, फिर हम लोग बाद में ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आइएगा तो देखिए, तो आप कुछ भी नहीं हो रहा है, देखिए आप टाइप करने की कोशिश कीजिए, नहीं होगा, ठीक है, देखिए नथिंग इज यस हैपनिंग, सर। जब तक कि वो रिजल्ट कैलकुलेट नहीं हो जाता है, ठीक है, तब तक आप टाइप देखिए ना। तो ये टाइम टेकिंग क्यों है सर? बिकॉज वो समय ले रहा है ना, एल्गोरिथम स्लो है इसीलिए, ठीक है, द एल्गोरिथम इज वेरी स्लो, ठीक है। यस सर। ये एल्गोरिथम अगर आप एनालाइज कीजिएगा, जो एल्गोरिथम है, ठीक है, तो मतलब ये क्या कर रहा है, ठीक है, अब देखिए एक एक नंबर को कैलकुलेट जब करना पड़ रहा है ना, तो सबसे पहले तो देखिए अगर नंबर बड़ा है, अगर हम इस नंबर को पता कर रहे हैं कि प्राइम है या नहीं है ना, ठीक है, तो मतलब उतना टाइम्स हमको डिवीजन करना पड़ रहा है, या एटलीस्ट उसका स्क्वायर रूट टाइम तो डिवीजन करना पड़ रहा है ना, ठीक है। तो हर एक बार जब एक नया नंबर रैंडमाइज करके आ रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि उतना बार लूप चलाना पड़ रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद में क्या है कि मतलब दिस होल प्रोग्राम, दिस एंटायर प्रोग्राम इज गोइंग टू रन हाउ मेनी टाइम्स, इतना टाइम्स चलने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए यस मतलब सर। इसका लूप कंसिडरेबली बिग है इस प्रोग्राम का, ठीक है, और जानबूझ के मतलब बनाया गया इस तरह से कि वो आपको समझाया जा सके कि इस तरह का। अब देखिए हम लोग उस दिन ऐसे ऐसे मजाक में बात कर रहा था मैं, ठीक है, तो मेरा बेटा पूछ भी रहा था, मैंने बोला कि देखो अभी जो आप लोग काम करते हो, जो मैथ्स कर रहे हो, ठीक है, या मतलब इवन जो प्रोग्राम्स आप लोग लिख रहे हो, ठीक है, दोज आर नॉट दैट बिग, ठीक है, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो फिर उसने पूछा कि रॉकेट साइंस लोग क्यों बोलते हैं ना, ठीक है। तो देखिए एक रॉकेट को जब हम लोग स्पेस में भेजते हैं तो सोच के देखिए कितना कैलकुलेशंस करना पड़ता है, ठीक है, यस कि सर। मतलब वो अगर अपना मतलब जहां पे उसको प्लेस होना है, जिस ऑर्बिट पे प्लेस होना है, अगर वहां पे जाके सही से प्लेस नहीं होगा तो भटक जाएगा, स्पेस में घूमते रहेगा, है ना। मतलब उसको यस क्या सर। करना है, उसको चक्कर लगाना है अर्थ का, ठीक है, या मून का, या किसी का भी, तो हमको जाके उसी स्पेसिफिक जगह में डालना होगा, तो उसके लिए आप सोच के देखिए कितना कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिखा जाता होगा, है ना, यस ठीक सर। है। यस। तो वो सब प्रोग्राम को तो रन करने में टाइम लगता होगा, ऑब्वियसली उनके पास कंप्यूटर्स बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बट जितना भी ज्यादा अच्छा कंप्यूटर हो, ठीक है, लेकिन दे आर सर्टन प्रोग्राम्स विच आर रियली स्लो, ठीक है, तो काफी स्लो रन करता होगा वो सब प्रोग्राम्स, है ना, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बोला गया है कि ऐसा हो सकता है कि आपके पास में बहुत सारा स्लो रनिंग प्रोग्राम आ सकता है इसी की तरह, ठीक है। तो उस केस में अगर आप एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल कीजिएगा ना तो आपका पेज इरेस्पॉन्सिव नहीं होगा, जैसे अभी हो रहा था ना हमारा पेज इरेस्पॉन्सिव, इस तरह से नहीं होगा ये, है ना, ठीक है। तो जैसे ये, या वो दूसरा वाला हम लोग देख रहे थे जहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आ रहा था, अभी भी तो देखिए, अभी भी तो कुछ नहीं हो रहा है, देखिए, ठीक है, कि जब तक वो जनरेट नहीं कर देगा तब तक आप यहाँ पे क्लिक ही नहीं कर सकते, देखिए इस टेक्स्ट बॉक्स में, ठीक है ना। तो जब जनरेट किया तभी जाके आप यहाँ पे जा पा रहे हैं, ठीक है। यस। तो बस यही समझाने की कोशिश कर रहा था ये लोग कि कभी कभी ऐसा लॉन्ग रनिंग प्रोग्राम हो सकता है विच विल टेक टाइम, है ना, ठीक है, विच विल टेक टाइम। तो चलिए मित्र जी यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, क्लास है अभी हम, फिर ये आप भी यस ट्राई सर। करके देखिए, ये सब चीज को लिखिए, है ना, ठीक है, एंड देन यस सर। टुमारो वी विल चेक दिस वन, ठीक है। तो इसको दो तीन उद्देश्य से देखेंगे हम लोग, ये सीखना भी है हम लोग को, ऐसा एक बार एक प्रोग्राम लिखा था हमने पहले, बट अगेन वी हैव टू लर्न दिस, है ना, ठीक है। तो ये असल में एजैक्स है, ठीक है, दिस इज सॉर्ट ऑफ एजैक्स, ठीक है। तो एजैक्स का इस्तेमाल करके क्या किया जा रहा है, मतलब कुछ कंटेंट को लाने की कोशिश किया जा रहा है। तो यहाँ पे बताया जाएगा आपको कि ये एक तरह से सबसे पहला जो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग था, ये यही था जो हम लोग करते थे, है ना, ठीक है। उसके बाद में फिर और आएगा आगे में, ठीक है। यस सर। ठीक है, फिर कल कंटिन्यू करते हैं। यस सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।